एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 एडजेक्टिव्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखा 5 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स के। अब लेक्चर नंबर 2 में हम फर्दर डिटेल टाइप्स देखेंगे एडजेक्टिव के। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका पार्ट 2 है टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स में। नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कितने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कर लिया है। हमने यहाँ पर 5 प्रकार के एडजेक्टिव्स को करा है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी। देखिए आपको यहाँ पर थोड़े से कॉमन वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, एम्फेसाइजिंग, यहाँ पर पॉजिटिव था, डेमोन्स्ट्रेटिव था। जैसे इन चीजों को हमने समझा है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, वैसे ही बेसिस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव को भी समझेंगे। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस कुछ नहीं है। देखिए प्रोनाउन में क्या है कि वो नाउन के स्थान पर आ रहा है, और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है बेटा कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, बस ये चिंता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ लेते हैं एक बारी हमने क्या क्या पढ़ा था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम गुणवाचक संख्या कहते, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, जहां पर हम ये कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इट मीन्स कि ये हमारी किसी मात्रा को बोध कराता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक है, जिसमें 1, 2, 3, 4 संख्या की बात होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा था कि भाई ये जो एडजेक्टिव होता है संकेतवाचक होता है, दिस, दैट, दीज, दोस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसके बाद संख्या जरूर आती है। ठीक है, पॉजिटिव में हमने कहा था कि भाई माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स, इसमें थोड़ा सा हमारा प्रोनाउन के साथ सेम लगता है। ये जस्ट दृष्टिकोण है एक चीज को देखने के लिए, तो इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब क्या होता है, मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई, ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। अब ये जो शब्द हैं ये नाउन कब बोले जाएंगे, ये प्रोनाउन कब बोले जाएंगे और ये एडजेक्टिव कब बोले जाएंगे, देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस। पहली बात, ये नाउन तो बोला नहीं जाएगा, ये प्रोनाउन हो सकते हैं या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं। बेटा अल्टीमेटली डिफरेंस कहाँ पे पता चलेगा कि इन शब्दों के बाद अगर संज्ञा है तो इट मीन्स ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और विशेषण का काम ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना है, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। अगर इन्हीं शब्दों के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब आ रही है, तो इट मीन्स ये क्रिया को दर्शा रहा है, तो मतलब कि ये संख्या के स्थान पर आया है, तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन हिंदी में देखिए वितरणवाचक विशेषण, क्या कहते हैं, वितरणवाचक विशेषण। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब ईच, एवरी, ईदर और नीदर के ठीक बाद नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। बार बार कह रही हूं कि अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है इसके बाद, इट मीन्स कि वह उसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, अल्टीमेटली वह उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो अगर ये उसकी विशेषता बता रहा है तो इट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो मतलब ईच क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ ईच स्टूडेंट प्लीज डू योर होमवर्क, तो यहाँ पर ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, तो मैंने यहाँ पर ईच एडजेक्टिव का यूज किया। क्या बोला, ईच स्टूडेंट प्लीज डू योर होमवर्क। तो ईच का प्रयोग कब होता है, जब सारे व्यक्ति होते हैं। क्या होता है, जब सारे व्यक्ति होते हैं और मैं एक एक को कह रही हूँ बेटा आप भी काम कर लो, आप भी काम कर लो, आप भी काम कर लो, तो ईच यहाँ पर तब का प्रयोग होता है। एवरी मतलब अगर पूरी क्लास में मैंने सबको कह दिया प्लीज एवरीवन डू योर होमवर्क, एवरीवन डू योर होमवर्क, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज या हर होमवर्क, तो जब मैंने एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज या हर होमवर्क बोल दिया तो इट मीन्स मैंने सबको बोल दिया यहाँ पर। अब मैंने सबको बोल दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये एवरी का प्रयोग हो गया। आइदर का मतलब या ईदर बोल सकते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं इस वर्ड्स की, लेकिन हम ईदर के साथ ही चलते हैं जनरली। तो ईदर का प्रयोग क्या होता है, ईदर का मतलब जब हमारे को ये पता हो कि या तो ये या तो ये, मतलब कि इन दोनों में से दोनों चीजें फीजिबल हैं। इट मीन्स कि या तो मैं कॉफी पी सकता हूँ या तो मैं चाय पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक ईदर कॉफी और टी, मतलब कि मैं दोनों में से एक कार्य तो कर सकता हूं। तो हमारे को जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो इट मीन्स ईदर।
और नीदर का प्रयोग मैंने आपको बताया कि दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसे आप फुलफिल नहीं कर सकते। मतलब आई कैन नॉट या यू कैन, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर दोनों ही ऑप्शंस आपके इनवैलिड हैं, इट मीन्स कि ईदर मतलब ना, आई कैन नॉट ईदर वर्क प्रॉपरली और स्लीप, आई कैन नॉट ईदर वर्क प्रॉपरली नॉर स्लीप। और का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, हमेशा ईदर के साथ और का यूज होता है, नीदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। मैं ना ही सो सकता हूं, ना ही काम कर सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, हर बच्चे के पास पेन है, हर एक बच्चे के पास पेन है। तो यहाँ पर जब ईच का प्रयोग किया ना बेटा, यहाँ पर हमारा नाउन आ रहा है, तो जब नाउन के साथ ये ईच शब्द आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो, एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, हर लड़का इस बैच का क्या है? इंटेलिजेंट है। तो जब मैंने हर बच्चे के बारे में यहाँ पर बोल दिया ना, तो यहाँ पर एवरी बॉय क्या हो गया? यहाँ पर बॉय हमारा नाउन है। तो जब ये नाउन है तो मैंने आपको कहा कि नाउन के आगे हर वर्ड जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो एवरी किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। ईदर बॉय इज लाइंग, नीदर पेन राइट विल। ईदर बॉय इज लाइंग, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ईदर बॉय इज लाइंग मतलब दोनों में से एक बच्चा जो है वो लेटा हुआ है। नीदर पेन्स राइट वेल मतलब दोनों पेन में से कोई भी ऐसा पेन नहीं है जो ढंग से चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर ईदर का क्या यूज होता है बेटा? ईदर अगर आप यूज करोगे या नीदर आप यूज करोगे तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बेटा अल्टीमेटली यही मतलब है कि भाई दोनों में से, चाहे ईदर है तो दोनों में से ये है कि दोनों में से एक लड़का सोया हुआ है। नीदर पेन्स राइट वेल मतलब दोनों में से कोई भी पेन नहीं चल रहा। तो नीदर हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है, ईदर हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज होता है। समझ में आया ये इस बात को? चलिए अब और एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है ईच गर्ल हैज 2 बुक्स मतलब कि प्रत्येक लड़की के पास 2 पुस्तक है। ईच गर्ल हैज 2 बुक्स मतलब कि अगर क्लास में 2 लड़कियां हैं जो मुझसे पढ़ रही हैं तो दोनों के पास 2-2 किताबें हैं। तो ईच मतलब ये भी लड़की के पास और ये भी लड़की के पास क्या है? दोनों के पास 2-2 किताबें हैं। तो यहाँ पर जब ईच का प्रयोग किया तो ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स। चलो और देख लेते हैं। एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, हर दिन अपना कर्तव्य लाता है। तो एवरी डे मतलब कि सारे दिनों में मैं बात कर रही हूँ। एवरी डे मतलब कि मैं सारे दिनों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो एवरी यहाँ पर क्या है? दिन क्या है? नाउन। तो यहाँ पर एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आई ये बात को? अब देखिए ईदर बॉय विल प्ले, ईदर बॉय विल प्ले मतलब कि अगर यहाँ पर कोई लड़का है, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई लड़का है तो लड़का मतलब कोई एक लड़का खेलेगा, कोई एक लड़का खेलेगा। इट मीन्स कि 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक लड़का तो खेलेगा। इट मीन्स कि आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो वैलिड है। तो यहाँ पर इधर यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर मैं यहाँ पर बोल देती नीदर बॉय विल प्ले मतलब कि कोई एक भी लड़का नहीं खेलेगा। यहाँ पर जब इधर यूज होता है तो ये पॉजिटिव में होता है, इधर यूज होता है तो ये पॉजिटिव में होता है, और नीदर का जब हम प्रयोग करते हैं वो नेगेटिव में यूज होता है। समझ में आई ये बात आपको? चलिए, सीमा टुक ईदर साइड, नीदर साइड। सीमा टुक नीदर साइड, इसका मतलब क्या है? सीमा ने किसी का पक्ष नहीं लिया। मतलब कि सीमा के पास 2 ऑप्शन थे,
एक इसका पक्ष लेना है या एक इसका पक्ष लेना है, लेकिन सीमा ने न इसका लिया न इसका लिया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना का प्रयोग हुआ जा रहा है। जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को लेना होता है तो ईदर का प्रयोग होता है, वरना नीदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जब नीदर लिया, साइड मतलब कि पक्ष लेना, पक्ष लेना। अब पक्ष क्या होता है? एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा कि नीदर साइड। तो जनरली हम जब कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव के। देखिए यहाँ पर आपको, हमने यहाँ पर एक चीज को देखा, ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए। क्या हुए? ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए। अब ये एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हमें निकालने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्या निकालने हैं हमें? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को निकालना है। तो देखिए, ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट, ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट मतलब प्रत्येक लड़की को एक चॉकलेट मिलेगी। तो क्या बोलोगे यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ईच है। ड्रिंक वाटर आफ्टर ईच मील, पानी पिया करो हमेशा एक खाने के बाद, ठीक है। ईच मील मतलब, मील मतलब खाना, ठीक है, एक प्रकार का खाना। तो मील क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ईच। ईच ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस, एक एक जो मेरा दोस्त था वो दूसरे कॉलेज में चला गया। तो ईच ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जब माई है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस वजह से ईच यहाँ पर क्या हुआ? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, देम क्या है? दे का देम, दे का देम। तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव है, तो इट मीन्स ये नाउन को, जो ये नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है ईच। तो यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, डे क्या हो गया? दिन हो गया। तो दिन का बोल रहा है, हर रोज वो फोन किया करता था, तो ये इसके एडजेक्टिव हो गया एवरी। तो हमने यहाँ पर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। शी वॉचेस टीवी एवरी डे, तो यहाँ पर एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आई राइट आर्टिकल्स एवरी डे, तो एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अल्टीमेटली हमने अभी तक समझा क्या है? हमने समझा कि भाई जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव नाउन विल कम, आफ्टर एडजेक्टिव नाउन विल, ठीक है। तो ये आफ्टर एन एडजेक्टिव नाउन विल कम, ओके। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें से मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होगा। अगर आपको दिक्कत आएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन में क्या बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, या हम कहें एडजेक्टिव में क्या अंतर है, मतलब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, तो चलिए अब हम इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। ईदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि यहाँ पर ईदर का यूज किस लिए हो रहा है? ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पर बीच में ऑफ का प्रयोग हुआ। तो अगर ईदर बॉय इज लाइन, ईदर बॉय इज लाइन मतलब ईदर यहाँ पर बॉय डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ईदर के तुरंत बाद ही नाउन है। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझाऊं मैं यहाँ पर कि ईच और यहाँ पर हमने क्यों ऑफ लगाया, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो आप थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि अभी हमने डिफरेंस नहीं देखा, अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखा, हमने सबको यहाँ पर एडजेक्टिव मान लिया। लेकिन अब आपको मैं ये कह रही हूँ, जो हमने समझा है, हमने गलत करा है, ठीक किया है, ये हमारे को इस डिफरेंस के चार्ट से पता चलेगा, ठीक है। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, नीदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि नीदर, तो भाई इसके आगे ऑफ आ रहा है। मैम ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे अभी हमने समझा कि यहाँ पर तो ईदर ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है।
बेटा चाहे कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको इस चार्ट के माध्यम से बताया कि इधर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नीदर पेन्स राइट वेल, अब देखो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर क्या ऑफ क्या है, तो एक बारी मैं यहाँ पर फिर ठीक कर देती हूँ। देखो नीदर पेन राइट वेल, अब यहाँ पर बेटा नाउन है, तो नाउन के आगे आ रहा है, दैट इज वाई ये जो नीदर है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो अल्टीमेटली जब भी आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है ग्रामेटिकली, तो हमने यहाँ पर सारी चीजें कर ली है, लेकिन हमने इन 2 पॉइंट्स को देखा और हमने ये माना कि भाई एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है, मैम ने प्रोनाउन का तो कराया ही नहीं, और मैं कह रही हूँ हाँ ये एडजेक्टिव है तो मान लिया। देखिए बार बार सुनिए कि यहाँ पर चाहे ये किसी नाउन को प्रोनाउन को डिफाइन करा, बीच में एक भी शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हो गई, ये हमारी एडजेक्टिव्स हैं या प्रोनाउन, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्यों है, क्योंकि ईच ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू डिफरेंट स्टेट। अगर आप इसमें सब्जेक्ट करोगे तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट में कर्ता नाउन या प्रोनाउन आता है। एडजेक्टिव तभी आता है अगर वो किसी नाउन को डिफाइन करता है। इट मीन्स ये नाउन की जगह पर आया है या प्रोनाउन की जगह पर आया है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ओके बेटा, क्लियर हो गया। तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे अब, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए तो आपको इस डिफरेंस से पता चल गया है कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है। भाई नाउन नहीं है तो इट मीन्स ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के साथ अन्य शब्द अगर कोई जुड़ा है, जैसे ऑफ जुड़ा है, प्रेपोजिशन आ गया, तो वो हम एडजेक्टिव नहीं मानेंगे। अगर यही शब्दों के बाद अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वही शब्द है। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब आपको प्रोनाउन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन क्या मतलब क्या होता है, तो ये चीजों को हम देख लेते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इन हिंदी मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वक्त के प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपको प्रॉब्लम हर जगह बस इतनी आएगी कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है। बेटा प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पर आ रहा है। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पर आ रहा है। अगर कोई चीज नाउन के स्थान पर आ रही है वो प्रोनाउन ही है, अन्य कोई शब्द नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही शब्द नाउन की जगह पर नहीं, प्रोनाउन की जगह पर नहीं, बल्कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज हो गया, तो वो एडजेक्टिव है। मैम सेम शब्द है, ये तो बिल्कुल सेम है। अभी हमने डिफरेंस को देखा ना कि हमने ईच ऑफ की वजह से हमने माना मैम एडजेक्टिव पढ़ा रही है, मैंने भी बोला एडजेक्टिव है, सबने मान लिया एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव था ही नहीं, क्या था, प्रोनाउन था। क्यों प्रोनाउन था, क्योंकि उसमें एक प्रेपोजिशन भी जुड़ा था। अब अगर प्रेपोजिशन जुड़ा, प्रेपोजिशन का काम क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे और भी, और आप पढ़ भी चुके हों, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में और प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, प्रोनाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ जोड़ना, उसका वो कहते हैं हम प्रेपोजिशन। जब ईच ऑफ बॉय हो गया तो इट मीन्स ये प्रोनाउन की जगह ले ली, और ऑफ का प्रयोग 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हो गया। तो ईच प्रोनाउन हो गया और बॉय नाउन हो गया। तो ये अन्य चर्चा हम जरूर करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझे कि अगर ये एडजेक्टिव तब माना जाएगा जब इसके आगे संज्ञा है। अगर एडजेक्टिव की जगह आपको प्रोनाउन मानना है तो उसके आगे प्रेपोजिशन या कोई भी शब्द हो लेकिन संज्ञा नहीं है। अब डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए इसको आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आपको डिफरेंस को समझ में आ जाएगा। उदाहरण, व्हाट, व्हिच, हुज, निम्न वाक्यों में व्हाट, व्हिच, हुज का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। देखो इंटरोगेटिव में मतलब कि WH फैमिली आ रही है। व्हेन WH फैमिली आ रही है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दर्शा रही है तो वो इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर वह किसी प्रश्न पूछने के लिए आ रही है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स, देखिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हम प्रैक्टिस करके लाएंगे, लेकिन समझिएगा जरूर। व्हाट पेन इज ब्लैक, व्हाट, विच पेन इज ब्लैक, सॉरी।
कौन सा पेन? ब्लैक है। तो यहाँ पर जो पेन है वो नाउन है, इट मीन्स कि ये विच जो है इसकी विशेषता को दर्शा रहा है और प्रश्न के लिए पूछा गया, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। विच पेन इज ब्लैक। अब मैंने आपको कह दिया विच इज ब्लैक पेन, विच इज ब्लैक पेन, कौन सा? ब्लैक पेन है। अब यहाँ पर देखिए ये तो लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढो। तो मैम सब्जेक्ट तो भाई ये हो गया विच और इस ब्लैक पेन, ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंसेस में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में तो क्या आता है? संज्ञा सर्वनाम। एडजेक्टिव आएगा लेकिन वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब यहाँ पर जो विच का प्रयोग हो गया वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हो गया ना। तो यहाँ पर विच क्या है? ये हमारा क्या हो गया? ये अब ये प्रोनाउन हो गया और ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ब्लैक क्या है? यहाँ पर जो ब्लैक है ये पेन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोनाउन एंड एन एडजेक्टिव। अब देखो हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक, तो यहाँ पर हो गया। तो हुज क्या है? यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया। विच कार इज योर्स, तुम्हारी कार कौन सी है? विच इज योर कार, तो वो यहाँ पर प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पर नाउन है तो नाउन के स्थान पर आ रहा है इसकी विशेषता बताने के लिए। विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया बेटा? विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर विशेषता नहीं बता रहा होता तो क्या होता मैम? तब प्रोनाउन होता। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? अगर यहाँ पे नाउन दे रखा है तो मतलब ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता अगर कोई बताते हैं तो पक्का ही है। तो यहाँ पर जो विच है ये क्या हो गया? यहाँ पर ये विच जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ बेटा ये प्रोनाउन है। नहीं, मैंने कहा विशेषता बता रहा है नाउन की, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नहीं, प्रोनाउन के स्थान, संज्ञा के स्थान पर अगर कोई चीज आती है तो तब प्रोनाउन बोलते हैं। हमने लेक्चर पढ़ा है प्रोनाउन का। और अगर ये किसी विशेषता बताता है प्रोनाउन की या नाउन की तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। पागल मत समझो, अब तो हमने कर लिया। मैं को ओहो सब आ गया। तो अब हम चल लेते हैं आगे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव पर। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत ही सिंपल है अगर आपको प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? जैसे मेरा नाम रुबैना है, ठीक है, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, तो मेरा नाम यहाँ पर क्या है? रुबैना। अब मैं कौन हूँ? एक लड़की हूँ। लड़की क्या है? कॉमन है। मेरा नाम रुबैना है, तो रुबैना क्या हुआ? क्या हुआ रुबैना? वो एक हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं कहूँ इंडिया है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, कंट्री का नाम। मैंने कहा इंडियन, मैंने बोल दिया इंडियन, तो मतलब मैं इंडिया के लोगों की विशेषता बता रही हूँ कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी हैं। तो जब मैंने हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी बोल दिया तो वो क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तान के लोगों को बोल रही हूँ। तो इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो प्रॉपर नाउन से बने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के लाए हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले एक बारी फिर देख लो। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरी बारी समझा रही हूँ इस चीज को। अब देखो, इंडियन इंडिया से बना हुआ, कैनेडियन कनाडा से बना हुआ, जापानीज जापान से बना हुआ। तो मैंने क्या बोला? जो जापान से बना हुआ है उसे कहेंगे जापानीज, ठीक है। जो कनाडा से बना हुआ है कैनेडियन, जो इंडिया से बना है इंडियन। तो इंडियन क्या है? लोग, इंडिया के लोगों की विशेषता। कनाडा के लोगों की विशेषता कि वो कैनेडियन है, ठीक है। जापान के लोगों की विशेषता वो जापानीज हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गए। एग्जाम्पल और देखिए, प्लेस नेम फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव और एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं आपको सारी चीजें लेकर आई हूँ। देखिए, अफ्रीका के लोग हैं तो उन्हें हम कहते हैं अफ्रीकन। क्या कहते हैं? अफ्रीकन। तो अफ्रीकन क्या है? अफ्रीका से बना हुआ, तो ये कौन है? अफ्रीकन। अफ्रीकन क्या है? पीपल, ठीक है। जंबो वॉज द फेमस अफ्रीकन एलिफेंट। तो एक एलिफेंट के बारे में कह रहे हैं हम कि एलिफेंट है वो अफ्रीकन है, मतलब कि अफ्रीका का रहने वाला, ठीक है। जंबो वॉज द फेमस अफ्रीकन। अब हमने जब बोला इंडियन, इंडियन सूप, इंडियन शर्ट, ठीक है, इंडियन पेन, तो हमने यहाँ पर जब इंडियन बोला तो इंडियन यहाँ पर किसको दिखा रहा है? या तो हिंदुस्तान के लोग हैं
उन्हें इंडियन बता रहा है। ये हिंदुस्तान की चीजें हैं, उन्हें इंडियन बता रहा है। हिंदुस्तान के जानवर हैं, उन्हें इंडियन बता रहा है। मतलब कि जो उस देश में रह रहे लोग हैं, जानवर हैं, मतलब कि पूरे क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, उनको वो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? उनको क्वालिफाई कर रहा है, उनको दर्शा रहा है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इंडिया बोल दिया, वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया से संबंधित अगर मैंने कुछ भी कह दिया कि हिंदुस्तान के लोग हैं, जानवर है, कुछ भी है, वो इंडियन चीजें हो गई। ठीक है। अलास्का, अलास्का, अलास्कन, मतलब कि आई जस्ट लव टू ईट अलास्कन सैल्मन। अब यहाँ वहां के जो एक डिश है वो आपको बहुत पसंद है, तो मैंने खाने का भी बोल दिया। इंडियन फूड मतलब कि हिंदुस्तान का खाना। इंडियन फूड, फूड की विशेषता क्या है? वो हिंदुस्तान का है, तो इंडियन फूड। एल्प्स, एल्पलाइन, एल्पाइन, वी नीड एन एल्पाइन गाइड प्लीज। ठीक है। अमेजोन, अमेजियन, मतलब कि दे कट देयर वे थ्रू द अमेजियन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट है एक अमेजोन, तो अमेजोन का एक जो रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि हम ये कहीं जंगल है, एक अमेजन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो वहां के अगर कोई भी प्रकृति संबंधित या कुछ भी चीजें हैं तो वो वहां के अमेजियन हो गई। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक, तो ये मतलब कि नथिंग कुड प्रिपेयर देम फ्रॉम अ फेरोसिटी ऑफ द एंटार्क्टिक विंड, मतलब कि हवाओं को, वहां की हवा को हमने ये बोल दिया। ठीक है। अब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब आपने एक चीज समझी थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे कह सकते थे? एम्फेटिक प्रोनाउन तब कहते थे जब हम किसी नाउन को जोर देके, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, मतलब कि इन दोनों में से कोई नया शब्द बीच में नहीं आ रहा है। क्या? कोई नया शब्द बीच में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि जब मैंने जोर दे दिया, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, यू योर सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है। आई माई सेल्फ विल ड्रिंक द टी। अब ये सारी चीजें जब मैंने अपने पर जोर दे दी तो मेरा ये क्या था? एम्फेटिक प्रोनाउन था। मतलब कि एक नाउन के साथ मैं दूसरे नाउन का प्रयोग कर रही थी सबको ध्यान केंद्रित करने के लिए। लेकिन एम्फेटिक, अगर एम्फेटिक एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जब मैं किसी नाउन के साथ कोई विशेषता बताने की कोशिश कर रही हूँ। राइट। तो यहाँ पर देखिए, एम्फेसाइजिंग बलवाद सूचक विशेषण, मतलब कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है, उसे हम एम्फेसाइजिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। टाइप ऑफ एडजेक्टिव used to emphasize the noun they modify are called emphasizing adjective of or emphatic adjective। तो मैंने emphatic या emphasizing का मतलब सेम ही बोला है। अब एग्जाम्पल, ओन, वेरी, सेम एक्सेट्रा। तो देखिए, जब इन एडजेक्टिव को वाक्य का प्रयोग देखिए, आई सॉ विथ माई ओन आईज, माई ओन आईज, आईज क्या है? नाउन, मेरी खुद की आंखों से, मेरी खुद की आंखों से। ठीक है। दिस इज अ वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट, दिस इज अ वेरी बुक, यही वो बहुत बारी मैंने ये किताब है मैं बहुत ही पढ़ती थी, तो दिस इज अ वेरी बुक। तो वेरी यहाँ पर ये यूज क्या है? ये जो ये बुक है पर्टिकुलरली दिस बुक को बोला गया है। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, सेम बुक, बुक क्या है? बुक, और बुक को सेम बुक, यहाँ पर क्या विशेषता बताने वाला? इट इज हिज ओन आइडिया, ये उसके खुद का विचार है। तो विचार किसका है? खुद का। तो ओन यहाँ पर क्या है? एम्फेसाइजिंग, मतलब कि सेम बुक, वही किताब। ठीक है। वेरी बुक, ये सेम किताब। ठीक है। ओन आइज, मेरी खुद की आंखों से, खुद की आंखों से, मेरी आंखों से नहीं, मेरी खुद की आंखों से। तो जब हमने जोर दे दिया नाउन को, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन नहीं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अब नाउन को जोर दे रहा। ठीक है। अब यहाँ पर सेल्फ थोड़ी यूज किया गया है, सेल्फ यूज किया गया, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क नहीं। आगे देखिए, वर्ड्स अलग है ना थोड़े से। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लास्ट है, विस्मयादिक विशेषण। मैंने कहा कि जब विस्मयादिक बोधक विशेषण, जब व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा और यहाँ पर व्हाट होगा, व्हाट के साथ अगर यहाँ पर साथ में क्या होगा? नाउन होगा। तो ये जब हम कहेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा।
ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे देखिए एग्जाम्पल में, व्हाट एन आइडिया सर जी, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो गया, तो व्हाट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट फॉली एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बोला कि व्हाट का प्रयोग अगर किसी, यहाँ पर देखिए, अगर किसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी और एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कह रखा कि इसके बाद नाउन आना जरूरी है, नहीं। एक्सक्लेमेटरी में कहा कि अगर व्हाट का यूज हम अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस व्हाट को हम एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट अ फॉली एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां तक हमने सारे प्रकार के एडजेक्टिव्स कर लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको क्योंकि सेम है कि कब नाउन है कब प्रोनाउन है। एक बेसिक फंडा समझिए कि अगर वो एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आएगा, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। व्हाट का यूज कहीं भी हो सकता है, और अगर बाकी सब में अगर कोई भी चीज है, दिस दैट दीज दोस ईच एवरी डे, ठीक है, ये सबके सब बाद में नाउन आने अवश्य हैं। तो चलिए अब हम खेल लेते हैं हमारा क्विज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, वो अफ्रीकन इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? Question number 2. Each is which type? Each is type of which adjective? तो होप आपने यहाँ पर क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अफ्रीकन इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? प्रॉपर ये अफ्रीका से बना है। ठीक है। ईच इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बाकी सब गलत हो गए। तो 1 मिनट